अगर आप एक ही तरीके से सिंघाड़े का हलवा, सिंघाड़े का पूड़ी, सिंघाड़े का चीला बनाते हैं तो आज की रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो आप एक दिन बना करके आप इसे फ्रिज में रख करके हफ्ता 10 दिन भी खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अगर मेरी आज की सिंघाड़े की ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर सिंघाड़े की मैं बर्फ़ी बनाऊंगी, तो जिसे बनाने के लिए मैंने मार्केट का आटा नहीं लिया है, घर पे ही मैं आटा रेडी करती हूँ। तो सिंघाड़े को सबसे पहले आधे घंटे के लिए भिगो करके उसे अच्छी तरीके से मल के धुल लीजिए और धूप में सुखा करके फिर खलबट्टे में धीरे धीरे करके आप उससे थोड़ा सा तोड़ लीजिए, क्योंकि पूरा सिंघाड़ा अगर आप मिक्सी में डालेंगे ना तो आपका ब्लेड टूट जाएगा। इसलिए सिंघाड़े का आटा जब भी बनाना हो उसे खलबट्टे में उसे बड़ी आसानी से टूट जाता है, क्योंकि सिंघाड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता। फिर जब छोटे टुकड़े करने के बाद आप उसे मिक्सी में डालकर उसका आटा बना लीजिए और उसे छलनी से छान लीजिए। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मतलब 2 बार में लिया है, लेकिन अगर बराबर करके आटा लेंगे तो 1 कटोरी मैंने 1 बाउल में आटा लिया है सिंघाड़े का। और 1 कटोरी आटा के लिए मैंने यहाँ पर 3 कटोरी यहाँ पर आपको दूध लेना है, पानी लेना है, या फिर 2 कटोरी दूध और 1 कटोरी पानी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी दूध और 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। तो ध्यान रखना है कि 1 कटोरी के लिए 1 कटोरी आटा लिया है तो उसके लिए आपको 3 कटोरी पानी या दूध का इस्तेमाल करना है, या फिर दोनों को आधा आधा भी करके ले सकते हैं। और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, मतलब कोई लम्स ना रहे, इस तरीके से मिक्स करके बड़ी आसानी से मिक्स हो जाता है ये। फ्रेंड ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा, बिल्कुल अलग स्वाद आपको मिलेगा। आज सिंघाड़े का हलवा भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बर्फ़ी का शेप दिया है, तो आज ये सिंघाड़े की बर्फ़ी। तो इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए आपको फूलने के लिए रख देना है, भिगो करके, मतलब कि दूध में। और फिर 15-20 मिनट आप इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक कढ़ाई लीजिएगा फ्रेंड। कढ़ाई अगर नॉन स्टिक का होगा तो बहुत बढ़िया, मतलब कि आपकी ये रेसिपी बनेगी। और अगर मतलब स्टील का है तो मोटे तले का लीजिएगा, और नॉन स्टिक है तो नॉन स्टिक में ही आप इस रेसिपी को आज बनाइएगा। और यहाँ पर हम लिए हैं 1 कटोरी चीनी, मतलब 1 कटोरी, फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो, एकदम परफेक्ट बने। तो 1 कटोरी सिंघाड़े के आटे के लिए 3 कटोरी आपको दूध, पानी या सब मिक्स करके लेना है, और 1 कटोरी के जितना चीनी लेना है। चीनी आप अपने मतलब 1 कटोरी अगर चीनी डालेंगे तो आपका परफेक्ट मीठा बनके तैयार होगा। और अगर कम मीठा खाना चाहते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कटोरी सिंघाड़े के आटे के लिए 1 कटोरी चीनी ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट को मतलब तोड़ लिया है, आप चाहे चाकू से भी काट सकते हैं, मैंने खलबट्टे में ही डाल करके उसे तोड़ दिए हैं। और फिर सब कुछ पहले से रेडी कर लेना है, क्योंकि ये जो जैसे हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे ना तो फिर ये तुरंत चिपकने लगता है, तो आप बाद में कुछ भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही आपको तैयारी करना है, क्योंकि गैस पे चढ़ाने के बाद इसे हमें छोड़ना नहीं है। तो जब गैस पे हम चढ़ा दिए हैं, स्टार्टिंग में आंच को फुल रखना है। और जैसे ही आपको लगे कि ये जो लिक्विड है ये थोड़ा इस तरीके से गाढ़ा होने लगा है, तो आपको आंच एकदम कम कर देना है, इस बात का ध्यान रखना है। और फिर इसे कंटिन्यू चलाना है, बहुत कम टाइम में आपका ये बर्फ़ी बन करके तैयार हो जाएगा। घंटों भूनने और चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम हलवा बनाते हैं तो पहले उसे खूब अच्छी तरीके से भून लेते हैं, लेकिन फ्रेंड एक बार ज़रूर से इस तरीके से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये। जैसे कि सूजी का माखंडी हलवा बनता है तो बिल्कुल अलग टेस्ट मतलब आपको लगता है खाने में, उसी तरीके से आज ये सिंघाड़े की बर्फ़ी का टेस्ट भी आपको एकदम अलग लगेगा। और जब भूनते भूनते जब इतना मतलब इस तरीके से इकट्ठा हो जाए आपका, तो इसमें हम 1 कटोरी 1 कटोरी देसी घी डाले हैं।
और चम्मच से कहें तो 5 बड़े चम्मच आपका देसी घी रहेगा। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इसे बिना घी का भी बना सकते हैं। और 1 कटोरी जितना मैंने घी लिए है ना, उससे थोड़ा सा हम यहाँ पर उतना ही पानी डाल रहे हैं, 5 चम्मच के ही जितना पानी। क्यों डाल रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि जो कढ़ाई में हमारा पूरा हलवा जो है चिपक गया है ना, तो जब ये पानी में मतलब थोड़ा सा पानी जब आप डालेंगे, कप से आधा कप डाल दीजिए, तो क्या होगा ना, ये सारा धीरे धीरे करके जो किनारे किनारे चिपका है ना, सब अच्छी तरीके से छूट जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी मतलब सब धीरे धीरे मैंने छुटा लिया है, तो एकदम आराम से छूट जाता है। और इसे अभी हमें भूनना है जब तक कि घी पानी सब मतलब अब्जॉर्ब ना कर ले। और सिंघाड़े का आटा ऐसा होता है, उसमें जितना पानी डालते जाइए, जितना घी डालिए, वो सब अब्जॉर्ब कर लेता है। तो भून भून करके देखिए इस तरीके से हमारा ये सिंघाड़े का मतलब कि ये जो हमारा बर्फ़ी का डो होता है ना, वो बन करके रेडी हो गया। आपका हलवा एक तरीके से रेडी हो गया, आप खा सकते हैं इसे। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा जमा करके बर्फ़ी का शेप दूंगी। तो थाली में घी लगाइए और उसे फैला लेना है। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि जब मैं सिंघाड़े का हलवा बनाती हूँ तो मैं उसमें लम्स गांठें बन जाती हैं, तो इस तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल भी गांठें नहीं बनेंगी आपके हलवा में। एकदम परफेक्ट आपका ये मतलब कि हलवा बन करके रेडी होगा। तो इसमें थोड़ा सा थाली पे फैला करके अपने ड्राई फ्रूट जो हैं आप उसे फैला दीजिए। ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और स्वाद तो आपका बढ़ाएगा ही। दबा दीजिएगा ताकि वो गिरे ना। अब बस थोड़ी देर ही मतलब ये 5 मिनट ही आप इसे छोड़ेंगे ना, ये ठंडा हो जाता है। और इसे मतलब कि आप इस तरीके से अपने मनपसंद आकार में आप बर्फ़ी शेप में या फिर चौकोर इस तरीके से काट सकते हैं। तो मैंने चौकोर चौकोर काटा है, तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी चिपका नहीं है और खाने में भी इसका स्वाद तो मतलब एकदम डिफरेंट है ही। तो मैं कहूँगी एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप सिंघाड़े का हलवा, सिंघाड़े का मतलब जो भी चीज़ खाते हैं, अगर शौकीन है सिंघाड़े की रेसिपी, आटे की रेसिपी खाने की, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बात मैं और बताऊंगी फ्रेंड्स कि इसे बनाने के लिए आप यहाँ पर आटे का इस्तेमाल मत करिएगा। आपको सिंघाड़ा कूट करके ही घर में आटा रेडी करना होगा, क्योंकि जो मार्केट में आटा मिलता है वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।